अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद फ़ारूक। चैनल पर वापस खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो ना सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती है बल्कि हमारी उर्दू और पंजाबी में भी छक्के छुड़ा रही है, और वो भी पाकिस्तानी सियासत पर चटपटी बातों के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोक एआई की, जो अरबपति एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने बनाया है। ये चैटबॉट इतना ज़बरदस्त है कि लोग इससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन था, और ये भाई मजाक भी कर लेता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम ग्रोक के सारे राज खोलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये कि ग्रोक है क्या भला। दोस्तों, ग्रोक एक मसनूई ज़हानत है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक्स एआई ने बनाया है। इसका मकसद ये है कि आपके सवालों के सच्चे, मुफीद और खरे जवाब दे, चाहे वो साइंस के बारे में हो, कायनात के राज हों, या फिर कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में कि कौन अच्छा डांसर है। शायद ये आखिरी सवाल का जवाब ना दे, लेकिन आप समझ गए हैं। यानी ये बहुत बड़े डाटा के साथ ट्रेंड हुआ है, यानी इसके पास मालूमात का एक पूरा जहां है, और अगर इसे कुछ चाहिए होता है तो ये वेब पे चला जाता है, एक्स पर पोस्ट चेक कर लेता है और ख़ुद मालूमात कलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पूछेंगे चांद पर पहला इंसान कौन था, तो ये फ़ौरन बताएगा कि नील आर्मस्ट्रांग, और शायद वो ये भी कहे कि भाई वो चांद पर नाचने नहीं गया था, बस ज़रा कि उसने चहलकदमी की थी। और सबसे मज़े की बात यह कि ये उर्दू पंजाबी में भी जवाब देता है, और अगर आप कहें कि वो पंजाबी विच दसो कि पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, तो ये झट से कहेगा वो सियासत ते उडारियां खा रही है, पर तुसी उम्मीद रखो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यानी ये हमारी ज़ुबानों में हमसे बात कर सकता है, और वो भी हमारे अंदाज में। आइए आते हैं इस बात पे कि पाकिस्तानी इससे क्या कुछ पूछ रहे हैं। दोस्तों, हमारे लोगों ने तो ग्रोक को इम्तिहान में डाल दिया है। एक भाई ने पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर वज़ीर आज़म कौन था, तो ग्रोक ने कहा कि अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो फलाना बेहतर रहा। बस ये सुनते ही एक्स पर हंगामा बरपा हो गया। कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो फलाने का चमचा है। तो ग्रोक ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है कि फलाने को बेहतर मैंने कह दिया है, तो फलाने की वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई पार्टी कार्ड नहीं है। एक और सारफ ने पूछा कि गांधी और इमरान खान में क्या फ़र्क है, तो ग्रोक ने दोनों के बारे में संजीदगी से बताया कि गांधी अमन के पैगंबर थे और इमरान खान क्रिकेटर से लीडर बने। लेकिन आखिर में उसने थोड़ा कन्फ्यूजन डालते हुए ये भी कह दिया कि एक बात तय है कि गांधी कभी बनी गाला के जलसे में नहीं गए। और हाँ, ये रोमन उर्दू में भी बात करता है, यानी अगर आप लिखें इंग्लिश में कि भाई ये क्या सीन है, तो ये कहेगा भाई सीन ये है कि मैं एक एआई हूँ और तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, चिल करो। पाकिस्तानियों ने तो इससे अजीबोगरीब सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान कौन है। अब यहाँ ग्रोक थोड़ा होशियार बन गया और कहा कि मैं सबके बारे में एक जैसा सोचता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कोई खास है तो खुद आप बताओ। यानी ये कंट्रोवर्सी से भी बचने की कोशिश करता है। अब एक अहम सवाल है, क्या ग्रोक के जवाबात सच्चे हैं? खुद ग्रोक कहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि जवाबात दुरुस्त और काबिल भरोसा दूं, लेकिन 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकता। मतलब कभी कभार इससे भी चूक हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूछेंगे कि अगले हफ्ते बारिश होगी, तो ये मौसम का डाटा देख के अंदाजा निकालेगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो वो कहेगा ओहो सॉरी, मेरा मौसम पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। हमने खुद इससे पूछा कि भाई जिंदगी का मतलब क्या है, तो इसने फलसफा झाड़ने के बजाय कहा अच्छा खाना, तेज़ इंटरनेट और कभी कभार नींद, बस यही तो है ज़िंदगी। और सच कहूँ तो ये हम सब की ज़िंदगी का मतलब लगता है, लेकिन संजीदा बात यह है कि इसके जवाबात सवाल की नौइयत और डाटा की जो क्वांटिटी है और जो टॉपिक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड होता है कि वो कौन सा जवाब देता है। अगर आप इससे कोई आसान सवाल पूछें, जैसे कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, तो ये फ़ौरन बोलेगा कि इस्लामाबाद। लेकिन अगर आप इससे कहेंगे कि पाकिस्तान की सियासत कब ठीक होगी, तो ये शायद कहे कि भाई ये तो कायनात का सबसे बड़ा राज है, मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, यहाँ ग्रोक का नाम सुनकर लगता है कि जैसे कोई पंजाबी गाने का टाइटल हो,
लेकिन ये दरअसल एक साइंस फिक्शन नॉवल से आया है। 1961 में रॉबर्ट ने अपने नॉवल स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड में ग्रोकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी। और एलन मस्क ने कहा कि ये हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से भी मुतासिर है, यानी इसे तंज और मज़ाक बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया कि ग्रोक को ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है जिनसे दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट भागते हैं। और ये सच भी है। जैसे अगर आप पूछेंगे पाकिस्तान में अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, तो दूसरे चैटबॉट कहेंगे कि मुझे सियासत से दूर रखो, लेकिन ग्रोक कहेगा कि भाई मैं तो कह सकता हूँ कि जो जीतेगा वो ज़रूर वोटों से जीतेगा, लेकिन वोट कहाँ से आएंगे ये तुम बताओ। और हाँ, अगर आप इसके जवाब से नाराज़ हो जाएं तो ये माफ़ी भी मांग लेता है। हमने एक बार इससे पूछा कि तुम गलत क्यों हो, मतलब तुम गलती क्यों करते हो, तो इसने कहा कि मैं बहुत शाइस्ता और हमदर्द बनने के लिए प्रोग्राम किया गया हूँ, तो अगर चूक हो जाए सॉरी बोल देता हूँ, आप गुस्सा मत करो, चले जाने दो। तो दोस्तों, ये था ग्रोक एआई का पूरा किस्सा। एक चैटबॉट जो ना सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि हमारी ज़बानों में बात भी करता है, मजाक भी करता है और कभी कभार माफ़ी भी मांग लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं कि आप ग्रोक से क्या पूछना चाहते हैं। शायद हम अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब ले आएँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक ग्रोक को एक्सपर्ट टैग नहीं किया तो जाएं और पूछें कि भाई मेरा मुस्तकबिल क्या है, देखते हैं ये क्या कहता है। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।